हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। तो इसके बारे में यूट्यूब पे बतेरी वीडियो पड़ी हुई है, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू बेसिक थिंग्स। समझे कि तुम्हें मैं बता दूं कि ये ग्रामर सीख कर लो, ये वोकैबुलरी सीखो, डेली बैठ कर तुम्हें डेली वर्ड लिखना है, जस्ट लाइक फिर एक वो शब्द सीखो भी उसको अपने डेली यूज करो अपने लाइफ में। नन ऑफ दैट बुलशिट आई वांट टू टॉक अबाउट। तो लेट्स स्टार्ट। इफ यू आर स्टार्टिंग आउट जस्ट इन एनी लैंग्वेज, फर्स्ट सबसे वेरी इंपॉर्टेंट होती है बिल्ड करना फेमिलियरिटी विद लैंग्वेज। तुम कितने फेमिलियर हो समझे उस लैंग्वेज के साथ में, तो वो बिल्ड करने में कुछ थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मैं तुम्हें एक गुट्टी नहीं दे सकता 3 महीने की या 2 महीने की, तुम 2 महीने में सीख जाओगे, डिपेंड ऑन यू, तो कितनी मेहनत करते हो। फर्स्ट थिंग, लर्न कवर योर और बेसिक्स, और इफ यू वांट टू मेक नोट्स डू इट बट डोंट टाई। एंड बिकॉज मैं नोट लेना है कभी, और मेरी जैसे मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी है लेकिन पहले से बेटर है, आई एम स्टिल इम्प्रूविंग बट दैट थिंग इज बेटर है वो। तो जस्ट लाइक फर्स्ट थिंग होती है तुम्हें लिखना पड़ेगा कि तुम्हें देखना है तुम जो जहाँ तुमने सारा बेसिक कवर कर लिया, उसके बाद स्टार्ट रीडिंग एंड वॉचिंग। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना क्योंकि न्यूज़पेपर वर्क नहीं करता। रीड, अगर तुम मेरे लिए ठाया छोटे हो थोड़े से, तो ट्राई टू मिली लर्न जो मेरे तुम्हारे भाई कोई कजन हो, किसी बुक्स हो, पुरानी इंग्लिश की स्टोरीज हो, स्टार्ट रीडिंग शॉर्ट स्टोरीज, बिल्ड फेमिलियरिटी। एंड ये मैं बता रहा हूँ जिसको जीरो से कुछ नहीं आता, स्पीकिंग इज अ डिफरेंट थिंग, वो काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बट मैं तुम्हें बड़े स्कैच से बता रहा हूँ कि काफी लोगों मैंने देखा नहीं आते उतनी बिल्कुल स्कैच से। तो मिली उनके लिए फर्स्ट बिल्ड योर होल फेमिलियरिटी। तुम कहते फैमिलियर हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लाइक जो हिंदी होती है, तुम्हें धीरे से भी सुनाई देगा, समझ जाओ क्या बोल रहा है। लेकिन अगर जापानी चला तुम्हें तुम्हें अगर तेज भी सुना तो बोलना नहीं आएगा, तुम उसे एक शब्द भी अगर तुम्हें बोलो सो तुम नहीं बोल पाओगे। तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो तुम्हें देखना है फर्स्ट तुम कितने फेमिलियर हो सकते हो, उसके लिए भाई अराउंड रीड एंड वॉच। तुम्हें कोई भी नोट्स नहीं बनाना, बट तुम्हारे बेसिस कवर उसके लिए टेक टाइम, एंड दिस थिंग विल टेक टाइम। कभी डिपेंड नहीं करना कि जब मेरा इंटरव्यू आ रहा है तो मैं जाके प्रैक्टिस करूँ, मैं जाके समझे कि मैं इंटरव्यू मेरा कहीं देना है, मेरे को जरूरत है, तो अब जब पूरी एकदम होता नहीं अर्जेंटली पूरा है, तो मेरे को भैया 6 महीने में या 2 महीने में कोर्स करना है इंग्लिश, वो सिखा भी देंगे, उस चीज में सब्सटेंस नहीं होगा, समझे। वो तुम बस एक तरह से एक्टिंग कर रहे हो 2 महीने में 3 महीने में। आई डोंट थिंक सो दे मेक यू परफेक्ट इन एनी लैंग्वेज। तो बेसिक चीजें आएंगे, तुम्हें यहाँ चीजें घुमा के पूछो तो भटक जाओगे वहाँ पे, बिकॉज तुमने फेमिलियरिटी ही नहीं बिल्ड की उन चीजों के साथ में। तो तुम्हें कैसे लगता है कि तुम बोल सकते हो, वो फेक होता है। जस्ट लाइक वो चीजें हैं, वो शॉर्टकट जो तुम्हें लगता है कि मैं 6 महीने में, कोई वीडियो तुम्हें सिखा लेगी 3 महीने में, मैं बोलूंगा ये 6 महीने में 3 महीने में फ्लुएंट बोलो, नहीं होगा। कोई परफेक्ट रोड मैप ही नहीं। फ्लुएंट बोलना एक अलग जर्नी है। सो एक हो गया, तुमने पहले कोई फेमिलियरिटी अपने बिल्ड की, आके तुम्हें वो मिले 6 महीने लग जाएगा उसमें, 6 महीने साल भर, समझे। तुम्हें रियलिटी बता रहे हो, तुम स्टार्टिंग से आ रहे हो बिल्कुल, तो और तुम्हें डेली एफर्ट डालना पड़ेगा उसके लिए। तुम मतलब बेटर फेमिलियर हो जाओगे उसके बाद। अब तुम इतना एफर्ट डालते हो उसमें, तुम्हारी जो बेसिक सारी वो चीजें हैं ना, तो वो तुम इंग्लिश ऑलरेडी पढ़ रहे हो, और तुमने थोड़ा सा स्टार्ट वॉचिंग एनिमे इन इंग्लिश में, या कार्टून देखो, कुछ भी तो इंग्लिश में शो देखना स्टार्ट करो। 7 जो मूवीज है इन इंग्लिश, सबटाइटल देखो, एंड तुम्हें पता नहीं चलेगा ये सब। तो तुम्हें सीखना है। तुम्हें जस्ट लाइक जब तुम पूरा सेंटेंस, जब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, और जब तुम रीड करते हो या तुम देखते हो, तो तुम वो चीज़ को इतना रिपीट कर लेते हो ना, तुम्हारे फ्लो हो जाता है। तुम्हें पता है कि यहाँ सी, यहाँ डज, डू, डिड ना यूज होगा, जब कुड, शुड, मे बी कहाँ यूज होगा। तुम्हें वो जब तुम उसे फेमिलियरिटी बिल्ड करते हो, तुम्हें उसके लिए अब तुम्हें नोट नहीं खोलना पड़ेगा। तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा मैंने कहाँ क्या यूज किया मैंने, बिकॉज तुम मतलब रिपीटेट कर रहे हो उसको, उतना रिपीट करो। दैट्स व्हाई आई नॉट लाइक सेंस ऑफ मेकिंग नोट्स, कि तुमने अपनी कॉपी में वर्ड बना के लिख दिया है, तुमने कहीं उसे नोट कर दिया है। दैट इज अ बैड थिंग, बिकॉज तुम्हें खोलोगे नहीं डायरी। दैट्स व्हाई स्टार्ट रीडिंग। तुम जितना पढ़ोगे उससे क्या होगा, तुम्हारी जो रीडिंग स्पीच है, जो तुम रीड कर रहे हो, तुम्हारे लिए होगा वो नेचुरल हो जाएगा कुछ दिन में, बिकॉज तुम फास्टली रीड कर पाओगे। सेकंड, तुम उस चीज को अपनी लाइफ में यूज कर सकते हो वेरी इजीली, बिकॉज तुम्हें आप कंफर्म नहीं करना कि ये शब्द कहाँ कैसे लगेगा, समझे। तो अपने आप उस शब्द को यूज करके सीख जाओगे, बिकॉज तुम पूरा सेंटेंस सीख रहे हो, समझे। सब पूरा सेंटेंस सीख डालते रहो। तो लगे तुम साले को वोकैबुलरी खरीद ली तुमने, कोई डिक्शनरी खरीद के बैठे हो, ये सब याद करो, सब याद करो। अलग तुम्हें एग्जाम देना है, तुम्हें स्पीकिंग सीखना है, यू नीड टू स्टार्ट बिल्ड फेमिलियरिटी विद दैट लैंग्वेज। उसके लिए तुम एनिमे देखना शुरू करो। टाइम इस पे भी लगेगा भाई, 1 साल तो बोले। अब तो कहीं भी लेवल पे आता है, और डेडिकेटेड। ऐसा नहीं तुम्हें जस्ट लाइक तुम्हें साल का प्लान बनाया, उसके बाद तुम्हें सिर्फ 2 बार प्रैक्टिस की, 3 बार प्रैक्टिस की, नहीं, यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी सेकंड। एंड जब इस सब बीचों में जब भी तुम फेमिलियरिटी में बिल्ड कर लो, तो स्टार्ट स्पीकिंग फॉर द कैमरा। सबसे इजी बता रहा हूँ तुम्हें वीडियोस, तुम्हें यूट्यूबर नहीं बनना, कम्युनिकेटर नहीं बनना, तुम्हें जस्ट ट्राई करना है, तुम्हें बोलना सीखना। तो फ्रंट कैमरा खोलो, बैक कैमरा खोलो, स्टार्ट स्पीकिंग एवरी सिंगल डे, जो भी तुम्हें दिमाग में आता है। उल्टा सेंटेंस बनाओ, रुक के बोलो,
हिंदी मिक्स घटिया बोलो, लेकिन ट्राई टू ब्रूट रुक के बोलो, बट इन ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। कोई सामने को टॉपिक ले लो, ऐसे ले लो एंड जस्ट रिकॉर्ड, तो उसे प्राइवेट भी कर सकते हो, मुझे स्पीकिंग पर्पज से है। और ट्राई टू डू एवरी सिंगल डे, यही मेन गेम है कैच। कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, कोई चीज मैं तुम्हें बता दूंगा। बी परसिस्टेंस एंड कंसिस्टेंस, लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, बिकॉज वो जो तुम्हारी चीजें फ्लो होने में ना, वो जो फ्लो आता है उस चीज में, स्मूथनेस आती है, वो जब आती है जब किसी चीज को तुम घिसते हो, लाइक जहाँ जब तुम अपनी शॉर्ट को जैसे तो पूरा शॉर्ट है, तो जब उसमें घिसोगे पत्थर से ना वो साफ होगी, जितना घिसो उतनी साफ होगी। ऐसे ही होता है, जितना तुम बोलोगे उतनी साफ होगी। और मेरी भी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं रीड करता हूँ, आई कंज्यूम लॉट ऑफ इंग्लिश कंटेंट, तो उससे आपका मेरी अंडरस्टैंडिंग काफी बेटर है। तो मैं इन द फ्यूचर जब भी नीड पड़ेगी तो मैं इंप्रूव कर लूंगा, बिकॉज मेरा इंग्लिश चैनल भी तुम चेक कर सकते हो, यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी। मैं इम्प्रूवमेंट के लिए बनाता था वीडियो पहले, अभी बनाता हूँ अभी, बिकॉज ये एक जर्नी है, तुम कभी कंप्लीटली इम्प्रूव नहीं करोगे, तुम्हें डेली ट्राई करनी पड़ेगी तो जस्ट इम्प्रूव। तो इस तरह बोलो, ये कभी अर्जेंटली नहीं सीखता कि भाई 6 महीने में इंटरव्यू है और 2 महीना इंटरव्यू है, उससे पहले प्रिपेयरनेस होती है चीजों की, तो पहले से प्रिपेयर ऑलरेडी, समझे। तुम्हारी ये पहले से बता कि तुम एक रस में जा रहे हो कि भैया 6 महीने में मैं बॉडी वाला नहीं, शादी आने वाली, भैया प्लीज 6 महीने में मोटा हूँ, मैं पतला कर दूँ, या पतला हूँ मोटा कर दूँ, सिर्फ 6 महीने में नहीं होने वाला, 2 महीने में नहीं होने वाला। शॉर्टकट इज अ बैड थिंग, बिकॉज जब भी तुम्हें सब्सटेंस बिल्ड करना है, यू कांट टेक शॉर्टकट ना, वो हार्म कर देगी बॉडी में। जब भी तुम कोई बॉडी यूज करो हार्म करेगी, किसी तरह शॉर्टकट यूज करो वो हार्म करेगी। जो तो तो कंटेंट क्रिएटर हो, तुम्हारा कंटेंट खराब है तो ऐड चला ले रहे हो, तुम्हारा कंटेंट सही नहीं है, तो वो बहुत मीनिंगलेस है। व्यूज आ जाएंगे और लेकिन चैनल लोग दोबारा आएंगे नहीं। दैट्स द फर्स्ट मेक बेस्ट कंटेंट या इम्प्रूव योर कंटेंट क्वालिटी, तब बेस्ट पे तुम आओगे नहीं, लेकिन ट्राई एवरीथिंग। ऐसे इंग्लिश में तुम करो, क्योंकि वीडियोस इज द बेस्ट, बिकॉज दोस्तों सामने तो बोल नहीं सकते, चप्पल में जाएंगे वो, और कहीं ना तुम टियर 1, मेरी अगर तुम टियर 4 टियर 2 3 सिटी से हो तो वहाँ टाइम मालूम नहीं होता, लेकिन ये चीज़ें स्पीकिंग स्किल्स तुम्हें हेल्प करेगी हर जगह लाइफ में, बिकॉज में आती है। और एक बार जब तुम्हारा जो होता है नहीं सिंपल फॉर्मूला होता है, अगर तुम्हारा बेसिक से तुम ऊपर हल्का से आ गए, 0 से 1 एक लर्निंग कर्व में, जैसे अगर यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, हल्का सा यहाँ से यहाँ हल्का सा आ गए, तो उसके बाद तुम्हें ये चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाएंगी, बिकॉज तुमने एक बार पेन प्रैक्टिस कर ली है, तो तुम्हारा बेसिक कम्प्लीट, तुम्हें नोट नहीं खोलना है कि इसका मीनिंग क्या है। समटाइम उसका मीनिंग बना लोगे, जस्ट लाइक तो कभी तुम एनिमे देखोगे, उसने कोई नया शब्द बोला, ऐसे मेरे साथ हमेशा होता था पहले भी, जब मैं स्टार्ट किया था सीखने का, तो तुम्हें ऑटोमेटिक उसका मीनिंग पता है, बिकॉज तुम कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हो, उसका मतलब क्या था बोलने का, उस सब तो अब नया तरीका तुम नहीं समझ लिया उसका कॉन्टेक्ट, बिकॉज तुम उतने टाइम तो देख रहे हो, तो उसका समझ रहे हो ये बोल क्या रहा है, तो वो चीज़ें तुम सीख जाओ। बस बी पेशेंस एंड गिव लॉट ऑफ टाइम, बी कंसिस्टेंट परसिस्टेंट, जो भी तुम्हें लगता है फॉलो करो भाई, एंड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। और मे भी तुम मेरे को भी टैग कर सकते हो, जब भी तुम बोलना सीखो, प्रैक्टिस करो, मेरे आई रिस्पॉन्ड टू योर स्टोरीज, और मेरी तो कल वीडियोस बनाते हो यूट्यूब पे, तो भी शेयर कर सकते हो मेरे साथ में, तुम कभी बनाओ मेरा वीडियो देख रहा हो तो, बट ट्राई टू क्रिएट 400 वीडियोस, 500 वीडियोस, जस्ट शेक ऑफ इम्प्रूवमेंट, नॉट तुम्हारा ये पर्पस है क्रिएटर बनना है, तुम्हारा कंटेंट इम्प्रूव करना है। और अगर तुम्हारा बेसिक तुम्हें बोलना आ गया, तुम्हें समझना आ गया, उसके बाद तुम कभी भी उसको पुल कर सकते हो, बिकॉज तुम्हें आ गया। अगर तुम 2-3 महीना बिजी भी थे, तुमने बीच में ड्रॉप पे तो दोबारा तुम पुल कर लोगे उसको। दिस इज अ बेस्ट वे टू इम्प्रूव एनीथिंग इन योर लाइफ। म्यूजिक हो गया, हर चीज में एक लर्निंग कर्व होता है, तुम्हें वो फॉलो करना पड़ेगा। और बात तुम सीख गए, बट तुम्हें एक चीज़ मास्टर करने का, तुमने अपनी लाइफ में, तुम्हें याद होगा जब तुम छोटे थे तो तुम्हें बचपन में तुम्हें कॉपीज मिलती थी, जो ABCD होती, तुम्हें ए बनाना है, तुम्हें ए परफेक्ट करना, तुम्हें कितनी कॉपी फिल करनी पड़ी थी, या छोटा बड़ा हो गया जो भी था, उसको तुम्हें बनाने में काफ़ी टाइम लगा हो, तुम्हें कितना कैसे ड्रॉ करना, 3 कैसे ड्रॉ करना है, 4 कैसे ड्रॉ करना है, तुम्हें काफ़ी टाइम लगा होगा तुम्हें वो सीखने में। सबको लगता है हम सब वही गुजरे हुए हैं, लेकिन अब हम लोग उसको कंसिडर भी नहीं करते। या जो भी हो गया, टेबल हो गया, याद करने का टाइम लगता था हम लोग काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस था वो चीज़ें। घर वाले बैठा के पेंसिल पकड़ा के बना रहे, भाई इसको सही से बनाओ, ए सही से बनाओ, बी सही बनाओ, जेड सही से बनाओ, वो कितना टाइम लगा हम लोग को सीखने में, वो लर्निंग कर रहे। एक हम लोग ने हल्का साफ किया, आप हम लोग को दिक्कत ही नहीं होती। आप लोग हम हेड राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, हेड राइटिंग कैसी अच्छी हो, राइटिंग शुड बी वेरी वेरी गुड, और ये ट्राई करते हैं हम लोग। जैसा तुम्हारी इंग्लिश में जब बेसिक पे आ गए, उसके बाद तुम ऑटोमेटिक खुद ही इम्प्रूव कर जाओगे। तुम्हें किसी की वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ी, उसके बाद में तुम्हें खुद ही रोड मैप होगा, समझ में तुम्हारी लैंग्वेज हो गई। और जॉट अनलेस तुम एग्जाम में आने नहीं कहते हो, जॉट डाउन टू बस फोकस ऑन ग्रामर, समझे, शुरुआत में। और जब तुम्हारी फेमिलियरिटी पे हो जाएगी, तुम ग्रामर खुद ही समझ लोगे, तुम्हें उतना ध्यान नहीं देना पड़ेगा उन चीज़ों पे। धीरे धीरे तुम्हारी चीज़ ऑटोमेटिक बेटर हो जाएगी। और मैं भी इम्प्रूवमेंट ही कर रहा हूँ अपनी, मेरी परफेक्ट नहीं है,
बिलो एवरेज पर्सन हूँ इस मामले में। लेकिन मैंने भी जियो से स्टार्ट किया था सीखना, बोलना, समझ में नहीं आती थी, तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। बिलो मेरे को अंडरस्टैंड नहीं देती, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, तो अब चीज़ें काफ़ी बेटर है मेरे लिए भी। तो अब मैं कभी पिक करता हूँ, कभी नहीं करता, बिकॉज़ मेरे लिए वो नॉर्मल का हो गया मेरे लिए। मैं कंसीडर नहीं करता उसको कि जब भी मैं एनिमे देखता हूँ, कुछ भी देख रहा हूँ, मेरे को सोचना नहीं पड़ता सबटाइटल यूज़ करें ना करें। मेरे लिए उतनी चीज़ें फ्लुएंट है वो। तो होपफुली तुम इम्प्रूव करोगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग।